हाय स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन। आई एम शिवा गौतम और आज के सेशन में मैं आपको जावा लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है कि जावा लैंग्वेज का 2023 में क्या करियर अपॉर्चुनिटी होगा, क्या क्या चीज़ें आपको जावा में सीखनी चाहिए, जावा के अंदर मार्केट क्या है, आईटी का जो इंडस्ट्री है वो जावा के अंदर किस तरीके से ग्रोथ में है, इसका पूरा का पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जावा एक एवरग्रीन लैंग्वेज है। एवरग्रीन लैंग्वेज मतलब जब से जावा मार्केट में रिलीज हुआ है और आज तक जावा लैंग्वेज के अंदर किसी भी टाइप के मार्केट्स के अंदर कभी डाउन नहीं हुआ। ठीक है, जावा लैंग्वेज इनिशियल से मार्केट्स के अंदर यदि आप देखेंगे कि जब से जावा लैंग्वेज का मार्केट मतलब 2010 से इंडिया में जावा की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और 2010 से लेकर के धीरे धीरे करके 2023 तक जावा का जो मार्केट है वो हरदम अप ही हुआ है। ठीक है, तो जावा के अंदर यदि आपको ऐसा लगता है कि जावा का मार्केट कभी डाउन होगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल मिथ्या होगा कि जावा का मार्केट कभी भी डाउन नहीं होने वाला, क्योंकि जावा जो है मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ज़्यादा प्रीफर होता है। और जितने भी आपके आज के डेट में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जितने पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो मोस्टली किस में बनाए गए हैं, जावा में बनाए गए हैं। तो जब तक ये प्रोडक्ट मार्केट में है तो जावा के अंदर कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। तो जैसे दो टाइप की कंपनी होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनका फर्स्ट चॉइस क्या था, जावा। जैसे आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का 80 to 90% जो मार्केट है वो किस पे बेस्ड है, जावा पे बेस्ड है। रिमोट बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए, डेस्कटॉप शेयरिंग बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए, इवन बहुत सारे जो गेम एप्लीकेशंस हो गए वो किस में है, जावा पे बेस्ड है। तो जावा के मार्केट्स के अंदर किसी भी टाइप का डाउन नहीं होगा आने वाले फ्यूचर्स में। ओके, तो यदि आपकी चॉइस जावा है तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर्स में। ठीक है, जावा सीख करके आप अपने करियर को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जावा, जैसे मैं अभी आपको जावा 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 बार बार मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूँ कि जावा जनरली है क्या। ठीक है, जावा होता क्या है। तो जावा एक्चुअली क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा को हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डिजाइन किसके लिए किया गया था स्टार्टिंग में, कि हम इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस बना सकें। ठीक है, तो एक्चुअली बाद में धीरे धीरे आईटी आपने भी फील किया होगा कि आज के डेट में जो आईटी का जो जनरेशन है वो पूरी तरह से क्या है, किस पे शिफ्ट हो चुका है, मोबाइल डोमेन पे शिफ्ट हो चुका है। तो जावा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल, इन तीनों डोमेन्स पे हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is used to create real time applications for desktop, web and mobile applications। तो ये जितने भी टाइप के यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स में आप जावा लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जावा लैंग्वेज को यदि आपको सीखना है, जावा के यदि आपको लर्निंग करना है, तो इसके लिए आपको यदि C++ लैंग्वेज का नॉलेज है तो इसके लिए आपको एडवांटेज होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप जावा डायरेक्टली नहीं सीख सकते, आप जावा लैंग्वेज को डायरेक्टली भी सीख सकते हो, क्योंकि जावा के अंदर के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो C++ के फीचर्स होते हैं, वो भी जावा के अंदर क्या होते हैं, पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो यदि आप जावा बिल्कुल इनिशियल से सीखते हो, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप, लिटरल्स, इफ एल्स, लूप, तो आपको C++ सीखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी सीख सकते हो आप जावा। ठीक है, और जावा को एक्चुअली क्या होता है, देखो, इंडस्ट्रियल जावा इज द डिफरेंट एंड लर्निंग बेस्ड जावा इज द डिफरेंट। यदि आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो जावा के अंदर आपको क्या क्या यूज होगा, जावा के अंदर आपको मोस्टली फ्रेमवर्क पार्ट का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। पर फ्रेमवर्क पार्ट में कौन से फ्रेमवर्क की डिमांड अभी मार्केट में सबसे ज्यादा है, तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि 2022 और 2023 में जावा के अंदर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यदि अपन बात करें तो स्प्रिंग बूट है। क्योंकि आजकल एपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं और एपीआई डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो एपीआई मतलब एक्चुअली क्या होता है, एपीआई मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि यदि आप जावा के अंदर के किसी भी एप्लीकेशंस के अंदर आप डेटाबेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशंस के डेटा को आप दूसरे एप्लीकेशंस में एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एपीआई यूज करेंगे। ठीक है, तो एपीआई के लिए आपको स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी और स्प्रिंग कोर, ये तीनों एप्लीकेशंस की जावा में सबसे ज्यादा डिमांड है एज अपन बात करें एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। और यदि आपकी बात का अपन ओआरएम की बात करें, डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करें, तो अब हाइबरनेट की डिमांड तो सबसे ज्यादा है जावा में। यदि आप हाइबरनेट का नॉलेज है तो आप हाइबरनेट इज स्पेशली फॉर डेटाबेस कनेक्शंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको जावा में यदि आपको हाइबरनेट का नॉलेज है, स्प्रिंग बूट का नॉलेज है, स्प्रिंग एमवीसी का नॉलेज है, तो आप जावा के अंदर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये स्किल्स आपको जावा के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है,
अब ये मैं आगे वीडियोस आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग एमवीसी क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं अपने वीडियोस के माध्यम से। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ जावा के करियर अपॉर्चुनिटी में कि जावा में आप किस किस प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वहां पर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जावा में अप्लाई कर सकते हो, एंटरप्राइज डेवलपर्स आप जावा में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामर्स प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट इंजीनियर्स के लिए, प्रोडक्ट एनालिस्ट के लिए, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एसोसिएट इंजीनियर्स, ठीक है, इन प्रोफाइल्स के लिए आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो। देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें आपको जॉब ज्यादा सिक्योर मिलेगी। सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या रहता है कि बहुत सारे नए नए रिक्वायरमेंट्स आते जाते हैं, तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको ज्यादा अपडेटेड नहीं भी है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यदि आपको नॉलेज है तब भी आप जावा के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो अब जावा का जो इंप्लीमेंटेशन है वो सिर्फ वेब और डेस्कटॉप तक नहीं है, जावा का यूज एंड्रॉइड के अंदर भी होता है। एंड्रॉइड डेवलपर्स को भी जावा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जावा में आप एंड्रॉइड डेवलपर प्रोफाइल के लिए भी जावा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो गेम डेवलपमेंट में काम करती हैं, तो यदि आपको गेमिंग का इंटरेस्ट है तो आप जावा लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। यदि आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तब भी आप जावा लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये जावा के अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में एक नई करियर अपॉर्चुनिटी जावा में और क्रिएट हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एपीआई डेवलपर्स। तो यदि आपको एक सिक्योर एपीआई डेवलपर्स प्रोफाइल पे अप्लाई करना है तब भी आप जावा लैंग्वेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एपीआई डेवलपर्स का जो इंडस्ट्री है, अब आने वाला जो जनरेशन है या जो आने वाला जो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एपीआई, क्योंकि अब जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो ट्रेडिशनल पैटर्न पे नहीं बन रहा है। आज के डेट में जो एप्लीकेशन है वो मॉडर्न पैटर्न में बन रहा है, और जो मॉडर्न पैटर्न है उसमें एप्लीकेशन हम दो पार्ट में बनाते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो हमारा फ्रंट एंड के लिए होता है, जो दूसरा पार्ट होता है हमारा वो बैक एंड के लिए होता है। फ्रंट एंड में हम रिएक्ट और एंगुलर यूज करते हैं, और बैक एंड में हम किसका यूज करते हैं, जावा का। तो जावा वहां पर क्या होता है, एक एपीआई के फॉर्म में यूज होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है, और जो भी डेटाबेस का डेटा है वो आपके एप्लीकेशंस में शो करता है। तो इस तरीके से एपीआई डेवलपर्स की जो वैकेंसी है वो 2023 में सबसे ज्यादा होने वाली है। इसलिए आपको जावा जब आप सीख रहे हैं तो स्पेशली आपको जावा के अंदर जो रेस्टफुल एपीआई है या जावा में एपीआई कैसे बनाते हैं, स्प्रिंग बूट क्या है, तो जब भी आप जावा सीखें तो आपका पूरा फोकस किसमें होना चाहिए, एपीआई डेवलपमेंट में होना चाहिए। यदि आप एपीआई डेवलपमेंट नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कोर और एडवांस जावा पढ़ करके यदि आप जावा के अंदर इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपको सिलेक्शंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप सभी को पता ही होगा कि जावा के अंदर कौन कौन सी टॉप कंपनीज इंडस्ट्री में काम करती है। जितने भी टॉप 10 कंपनी इंडस्ट्री के अंदर हैं वो सभी जावा लैंग्वेज को प्रीफर करती हैं, जिसमें सबसे पहले ओरेकल कंपनी, आपने सुना होगा ओरेकल कंपनी जो है वो जावा का, तो आज के डेट में जावा का पूरा इंटरनल डेवलपमेंट भी ओरेकल के अंडर में, आईबीएम हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, अमेजॉन, गूगल, एचसीएल, ये जितने भी टॉप कंपनीज है, मैं तो आपको अभी 10 कंपनी बताया, ऐसे 100 टॉप कंपनीज भी आपको यदि मिलेगी, वो सभी कंपनियां जावा में काम कर रही हैं। तो यदि आप अपना करियर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर बनाना चाहते हैं तो जावा आपके लिए एक बहुत बेस्ट चॉइस है। आप जावा सीख करके इन कंपनीज के इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप एज अ जावा डेवलपर्स अपने करियर को ग्रूम कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं सैलरी की। जैसे हर स्टूडेंट्स जब भी जावा या कोई भी टेक्नोलॉजी सर्च लर्न करता है तो उसका पहला जो गोल होता है वो पहले दिमाग में ये आता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जावा की जो सैलरी है वो मार्केट में सबसे ज्यादा है। यदि आप अभी तक देखा जाए कि इनिशियल से लेकर के अभी तक यदि अपन रिसर्च करें तो जावा की जो सैलरी है और जावा की जो डिमांड है वो मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे ज्यादा है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पे करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी ही होती हैं, ठीक है। तो जावा की जो इनिशियल एवरेज सैलरी यदि अपन देखा जाए इंडिया में तो 8 to 10 लाख एवरेज सैलरी में सभी आ जाते हैं। उसमें फ्रेशर्स भी आ जाता है, मिड स्केल वाले भी आ जाते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी आ जाते हैं। फ्रेशर लेवल की जो सैलरी है जावा में वो स्टार्ट 3 लाख से होती है और 10 लाख तक है, 3 लाख to 10 लाख। मैं बड़ी जाइंट्स कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज, मतलब जितने भी कंपनीज हैं उन सभी का मैं एवरेज सैलरी आपको बता रहा हूँ। प्रोफेशनल की जो एवरेज सैलरी है वो 9.7 लाख पर एनम है। और यदि आप फुल स्टैक जावा डेवलपर्स हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 10.86 पर एनम ये एवरेज सैलरी है, ठीक है। फुल स्टैक जो डेवलपर्स है वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी और भी गेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके स्किल्स पे और डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि फुल स्टैक में आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और बहुत सारे टूल्स और माइग्रेशंस का भी नॉलेज होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जावा के बारे में ग्रोथ बताया, ठीक है। जावा का मैंने आपको फीचर्स बताया, जावा का मैंने आपको मतलब टेक्नोलॉजीज के अंदर के कंपोनेंट्स बताया कि आपको क्या क्या सीखना चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि आज के डेट में यदि आपको इंडस्ट्री में रहना है तो आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग से काम नहीं होगा,
आपको माइग्रेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको AWS या कोई सा भी क्लाउड जो है उसका नॉलेज आपको होगा तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। साथ में आपको गिट या गिटहब या मैवन, ये सभी जो लेटेस्ट टूल्स हैं इनका यदि आपको नॉलेज होगा तो दैट इज आल्सो बेटर फॉर यू। ओके, तो यदि आपको किसी भी टाइप का कोई क्यूरीज है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इसके जावा के रिगार्डिंग जितना भी करियर गाइडेंस है मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।